पांडवों की स्वर्ग यात्रा। दोस्तों, आइए जानते हैं कैसे पांचों पांडवों और द्रौपदी ने अपनी स्वर्ग यात्रा पूर्ण की। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए और नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहें। दोस्तों, महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित कर दिया गया था और उनके नेतृत्व में पांडवों ने हस्तिनापुर में 36 साल तक शासन किया था और पूरी पृथ्वी पर उस समय धर्मराज युधिष्ठिर का ही राज्य था, अर्थात वो चक्रवर्ती सम्राट थे। लेकिन जब पांडवों को यह पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने लीला समाप्त कर दी है, अर्थात उन्होंने देह त्याग कर दी है, तो पांडवों ने भी महर्षि वेदव्यास जी की बात मानकर सहशरीर स्वर्ग जाने का निश्चय किया। इसके पश्चात युधिष्ठिर ने अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित का राज्याभिषेक कर उसे सारा राजपाट सौंप दिया और फिर पांचों पांडव और द्रौपदी सादे वस्त्र धारण कर स्वर्ग की ओर निकल पड़े। अर्जुन को छोड़कर बाकी सभी पांडवों ने अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया था। सिर्फ अर्जुन ही थे जो अपना गांडीव धनुष और अक्षय तर्कश साथ लेकर चले थे। लेकिन मार्ग में सागर के पास अग्निदेव प्रकट हो गए और उन्होंने अर्जुन से कहा कि यह गांडीव धनुष और अक्षय तर्कश वरुण देव का है, इसलिए तुम इन्हें सागर में प्रवाहित कर दो। लेकिन इस पर अर्जुन बोले कि मुझे गांडीव धनुष से बहुत लगाव है क्योंकि मैंने इससे असंख्यक युद्ध जीते हैं। तब अग्निदेव ने कहा, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, परंतु यह सृष्टि का नियम है कि तुम जैसे आए थे वैसे ही वापस जाओगे, अर्थात तुम खाली हाथ आए थे और तुम्हें खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। इसके लिए विलंब न करो और इसे सागर में प्रवाहित कर दो। अर्जुन के पास अग्निदेव की इस बात का कोई उत्तर नहीं था और उन्होंने युधिष्ठिर की ओर देखा। युधिष्ठिर धर्मराज थे। उन्होंने कहा, प्रिय अर्जुन, अग्निदेव ठीक कहते हैं, यह हमारी अंतिम यात्रा है, हमें अब कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए अग्निदेव जैसा कहते हैं वैसा ही करो और अपने अस्त्र शस्त्र सागर में प्रवाहित कर दो। युधिष्ठिर की बात सुनकर अर्जुन ने धीरे से अपने कंधे से अपना प्रचंड गांडीव धनुष और अक्षय तर्कश उतारा और फिर उसे भारी मन से सागर के उफनते जल में प्रवाहित कर दिया और फिर पांचों पांडव और द्रौपदी अग्निदेव की आज्ञा पाकर आगे बढ़ गए। कुछ ही समय वे हिमालय पहुंच गए। वहां उनका सामना सरस्वती नदी की तीव्र धारा से हुआ, जिसे देखकर द्रौपदी भयभीत होने लगी। तब भीम ने एक विशाल शिला उठाकर एक पुल की तरह सरस्वती नदी के ऊपर रख दी, जो आज भी बद्रीनाथ धाम से 5 किलोमीटर ऊपर माना गांव में भीम पुल के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद पांचों पांडव और द्रौपदी आगे बढ़ गए। सरस्वती नदी पार करते ही एक कुत्ता भी उनके साथ चलने लगा। आगे चलकर उन्होंने सुमेरु पर्वत के दर्शन किए, लेकिन सुमेरु पर्वत पर चढ़ते समय द्रौपदी लड़खड़ा कर गिर गई। द्रौपदी को इस हालत में देख भीम ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि द्रौपदी ने तो कोई पाप नहीं किया, फिर वह क्यों गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने इस पर उत्तर दिया कि द्रौपदी हम सब में से अर्जुन से अधिक प्रेम करती थी, इसी भेदभाव के कारण उसके साथ ऐसा हुआ है। कुछ समय पश्चात सहदेव भी गिर पड़े। फिर से भीम ने युधिष्ठिर से सहदेव के गिरने का कारण पूछा। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि सहदेव को अपने सर्वश्रेष्ठ विद्वान होने पर अहंकार था, इसलिए वह गिर पड़े। कुछ देर चलने के बाद नकुल भी गिर पड़े। इस बार भीम ने पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल हम सब में से सबसे सुंदर थे और उन्हें अपने इस रूप पर बहुत अभिमान था, इसलिए आज नकुल की यह दिशा हुई है। और कुछ देर बाद जब अर्जुन गिरे तो युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन को अपने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने पर अभिमान था, इसी कारण उनकी यह हालत हुई है। कुछ समय पश्चात भीम स्वयं भी गिर पड़े। तब उन्होंने युधिष्ठिर को आवाज़ देकर पूछा कि अब आप मेरे गिरने का कारण भी बता दें। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि तुम हम सब में से सबसे अधिक बलवान थे, लेकिन तुम्हें इस बात पर अभिमान था। अब केवल युधिष्ठिर और वो कुत्ता ही बचे थे और वो दोनों स्वर्ग की ओर चलने लगे। वो लोग पर्वत के बिल्कुल शिखर पर जा पहुंचे, जहां से और आगे जाना संभव नहीं था। उसी समय युधिष्ठिर ने देखा कि कुत्ते की गर्दन पर गहरा घाव था, जिस पर कीड़े लगे हुए थे, जो घाव को और गहरा कर रहे थे। गर्दन के ऊपर घाव होने के कारण कुत्ते का मुख वहां पर नहीं जा पा रहा। तब युधिष्ठिर ने उसके घाव से कीड़े हटाने का निश्चय किया, लेकिन फिर उसने सोचा कि वह कीड़े को रखेंगे कहाँ, क्योंकि सब जगह बर्फ थी और कीड़े बर्फ पर मर जाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद युधिष्ठिर ने अपनी जंघा पर पत्थर मारकर एक घाव बनाया और कुत्ते की गर्दन से कीड़े उठाकर वहां पर रख दिए, ताकि कुत्ते का घाव भी गहरा ना हो और कीड़ों की जान भी बच जाए। यह देख इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए और स्वयं अपना रथ लेकर उन्हें सहशरीर स्वर्ग ले जाने आ गए। तब युधिष्ठिर ने उन्हें कहा
कि द्रौपदी और मेरे भाई बीच मार्ग में ही गिर गए हैं, कृपया उन्हें भी साथ ले चलें। इस पर इंद्रदेव ने उन्हें बताया कि वह सब अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुंच गए हैं, परंतु मैं आपको सहशरीर स्वर्ग ले जाने आया हूँ। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि कृपया आप मुझे इस कुत्ते को भी साथ ले जाने की आज्ञा दें। लेकिन जब उन्होंने कुत्ते की तरफ देखा तो वह कुत्ता था ही नहीं, अपितु स्वयं धर्मराज खड़े हुए थे। धर्मराज ने उन्हें बताया कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, जिसमें तुम सफल हुए हो। धर्मराज फिर बोले, हे युधिष्ठिर, द्रौपदी और तुम्हारे चारों छोटे भाई किसी न किसी अभिमान या दोष के कारण सहशरीर स्वर्ग जाने के अधिकारी नहीं थे, इसलिए उन्हें शरीर त्याग कर स्वर्ग जाना पड़ा। लेकिन तुम सहशरीर स्वर्ग जाने के अधिकारी हो। इसके बाद देवराज इंद्र उन्हें सहशरीर स्वर्ग ले गए। आज यह जगह स्वर्गारोहणी के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, स्वर्ग में युधिष्ठिर के साथ हुई विचित्र घटना की वीडियो 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगी। आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखो और याद रहे बेल आइकन दबाना मत भूलना, वरना आपको हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन नहीं आएगी। धन्यवाद।